मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया अबाउट मोल कॉन्सेप्ट कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमने देखा था कि हमारे जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, यदि हम उन्हें मोल की टर्म्स में हम लेते हैं तो 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स हो सकते हैं हमारे मोल्स, मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में या आयंस में। तो 1 मोल इक्वल टू होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हमने पहले जाना कि ये वैल्यू भी फिक्स्ड होती है। ये वैल्यू क्या है, एक्सपेरिमेंट के आधार पर तय की गई है कि ये क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। इसका उपयोग केमिस्ट करते हैं जब वो डिफरेंट टाइप से कैलकुलेट करते हैं किसी केमिकल इक्वेशंस में। यदि हम वहां पर नंबर ऑफ इतने एटम्स ले रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं या आयंस ले रहे हैं, तो हमें बताना है कि वो कितने मोल में वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रेजेंट है। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे जो बेस्ड होंगे हमारे मोल कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले हम हमारा न्यूमेरिकल लेते हैं, पहला वाला, जिसमें हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, मोल हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पहला हमारा क्वेश्चन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। हमें 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया है तो हमें फाइंड करना है मोल फ्रॉम मास। हमें क्या दिया है, इस हीलियम का एटॉमिक मास दिया है, कितना दिया है, 52 ग्राम दिया है। अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है इन द टर्म्स ऑफ मोल। हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, मोल में। तो देखते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स, यदि हम द नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो ये इक्वल होगा गिवन मास टू द मोलर मास। हमें जो मास दिया हुआ है, हमें सबसे पहले क्या दिया, इसका वेट दिया है, उसी को हम डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। तो हाइड्रोजन, यदि हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उनका एटॉमिक मास होता है 1 और उनका मॉलिक्यूलर मास होता है 2 होता है। उसी प्रकार जब हम हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है 2 है और उसका जो मोलर मास होगा वो उसका दुगना होगा, कितना होगा, 4 होगा। तो हमें जो गिवन मास दिया है वो कितना दिया है, 52 दिया है और हमें मोलर मास दिया है 4 दिया है। जब हम इसे 52 को 4 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 13 टाइम्स कट जाएगा और हमें कितना मिलेगा, 30। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी मिली, n इक्वल टू हमें मिला 30 मिला। मींस यदि हमें कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल दिया है तो हम उसे मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले उसका गिवन मास चाहिए कि वो कितने ग्राम है। यदि हमें वो पता है और उस एटम का हमें क्या पता है, मोलर मास पता है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमें गिवन डाटा है उसके आधार पर हम उसके मास से उसके मोलर मास को डिवाइड कर देंगे। तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो नंबर ऑफ मोल्स, हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर जो हमें दिया है, एलिमेंट दिया है, वो कितने नंबर ऑफ मोल्स से मिलकर बना हुआ है। यदि हमें इतना वेट दे दिया, पर्टिकुलर जैसे हमें कितना दिया, 52 ग्राम वेट दिया है, अब हमें बोला है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमें गिवन डाटा है उसके आधार पर हम उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, उसमें दिया है कि द नंबर ऑफ 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स दिए हैं। हमें कितने दिए हैं, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स दिए। यहाँ पर किसकी बात हुई है, एटम्स की बात हुई। तो फाइंड करना है मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि एक मोल, 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हम क्या जानते हैं कि एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया, हमें क्या चाहिए, फाइंड करना है, हमें मोल फाइंड करना है, मींस स्मॉल n फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बात हो रही मोल्स की, वहां पर बात हो रही थी मास की। वहां पर क्या दिया था, हमें मास गिवन था, तो हमने उस गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर बात हो रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
यहाँ पर हमें डायरेक्टली दे दिया है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो हमें क्या दिया है n, जो गिवन वैल्यू है हमारी कैपिटल N कहलाएगी। कैपिटल N यहाँ पर किसे रिप्रेजेंट करता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि हमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं। तो कैपिटल N इक्वल टू होगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए। अब हमें इसे हम स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे। हम जानते हैं कि 1 मोल, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं n0, तो इस n0 की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब हम क्या करेंगे, ये 10 टू द पावर 23 से 10 टू द पावर 23 कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12.044 है इंटू 10 टू द पावर 23 है, हम इसे डिवाइड कर रहे हैं हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू से, वो होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हमने देखा 10 टू द पावर 23 10 टू द पावर 23 से कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा क्या बचा है 6.022 और ऊपर हमारा बचा है 12.044, जो हमारा 6.022 का ट्वाइस है, मींस 2 टाइम्स है, तो ये 2 बार कट जाएगा हमारा, तो हमें कितना मिलेगा 2, मींस यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2 होगी। तो हमने आज 2 केस स्टडी की। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें मोलर मास दिया, हमें हमारे जो सब्सटेंस है उसका मोलर मास दिया है, और उस मोलर मास को हमने स्टैंडर्ड वैल्यू से हमने कट किया है, जो हमारी वैल्यू होती है, जो हमें पता होती है मोलर वैल्यू। यदि हम हीलियम की बात करें तो हीलियम की जो मोलर वैल्यू, मोलर मास है वो कितना होता है 4 होता है, हमें उसकी वैल्यू दी थी 52, तो 52 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 13 मिला। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी हो गई है 13 हो गई है। और नेक्स्ट केस हमने देखा जिसमें क्या देखा कि जिसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए थे। यदि हमें डायरेक्टली यदि मोलर मास की बात नहीं हुई है और हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, तो हम जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं उन्हें हम किससे डिवाइड करेंगे, हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू से। जब हम हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू से उसे कैंसिल करते हैं तो हमें नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने 2 केस देखे। तो इस तरीके से जितने भी यदि हमें हमारे एलिमेंट सब्सटेंसेस के हमें मास दिए हैं या उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो काफी इजी होता है दूसरी चीजों से, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड है, 6.022 है इंटू 10 टू द पावर 23 है। अब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना टफ होता है, तो इसे हम रिड्यूस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मोल।